चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करना है। क्या वाकई बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे? क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, बिहार में तो मध्यावधि चुनाव होने ही हैं और इसी की तैयारी मैं भी कर रहा हूं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। कार्यक्रम आप सब जान रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा मैंने शुरू कर रखी है, जो बिहार के हर एक जिले से होती हुई गुजरेगी। आज उसी क्रम में मेरी लोकसभा जमुई में ये कार्यक्रम लगा हुआ था और जिस तरीके से हर विधानसभा में स्वागत होता जा रहा, और अभी जब हम लोग यहाँ बरबीघा में हम लोग मौजूद हैं, तो जिस तरीके से जनता का उत्साह, एक जन सैलाब जो इस यात्रा को देखने को मिल रहा है, एक अपार समर्थन जो जनता का इस यात्रा को देखने को मिल रहा है, एक बात स्पष्ट है, निश्चित है कि जो संकल्प मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर देकर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उस संकल्प को पूरा करने में ये जन सैलाब अब मेरी मदद करेगा। सर, 4 दिन पहले राजनीतिक हालात पे कुछ बोलना, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और इसके माध्यम से संगठन को मजबूत करना, और जो मध्यावधि चुनाव बिहार में होने वाले, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करना है। बिहार में आपराधिक ग्राफ बढ़ गया सर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कहकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, पर इनके रहते हुए अपराध जितना बड़ा है, जीरो टॉलरेंस ये कहते हैं करप्शन के लिए, क्राइम के लिए, पर इनके रहते हुए अपराध का ग्राफ जितना बड़ा है, यहीं पर जिसका कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक बच्चे की हत्या यहाँ पर कर दी गई, पूरे बिहार में इस तरीके का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पे इस तरीके की आपराधिक घटना। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चरम पर है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, अब इसको लेकर चिराग पासवान भी लगातार दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले इसकी शुरुआत आरजेडी की तरफ से की गई थी, लगातार आरजेडी की तरफ ये दावे किए जा रहे हैं अभी भी कि बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, 2 से 3 महीने के भीतर बिहार में सरकार बदलेगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का कोई आधार कभी भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये बातें उनकी तरफ से लगातार की जाती है। अब ऐसे में चिराग पासवान इन दिनों बिहार में अपने आशीर्वाद यात्रा पर निकल पड़े हैं। लगातार आशीर्वाद यात्रा में बिहार की जनता से रूबरू होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में जब वो जमुई अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो वहां पर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने कहा कि ये जनता मेरी हिम्मत बनेगी, मेरा साथ देगी और आगे मेरे अस्तित्व को बरकरार रखने में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मेरे साथ रहेगी और इनकी ही वजह से मैं आगे भी बढ़ूंगा और बढ़ भी रहा हूं। जिस तरीके से इनका सानिध्य, जिस तरीके से इनका प्यार मुझे मिल रहा है, ऐसे में स्पष्ट होता है कि जनता हमारे समर्थन में है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात जो हमने की है वो आगे भी करता रहूंगा और अपने कर्तव्य को मैं निभाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि आखिर आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहले बात तो ये है कि मुझे अपने पिताजी के दिए गए वचनों को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूं, उसे लेकर आगे बढ़ूंगा। इन सब के बीच उन्होंने एक और बात जो सामने रखी वो ये कहा कि ये मध्यावधि चुनाव की तैयारी है मेरी। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये बात स्पष्ट है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने हैं, ऐसे में मैं तैयारियों में अभी से ही जुट चुका हूं और जाहिर सी बात है जनता का समर्थन हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ रहा है मेरे लिए और जो सानिध्य लोगों का मुझे मिल रहा है, ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता मुझसे प्रेम करती है। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। फिलहाल इस बात को लेकर उनकी तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी के तमाम नेताओं की बात करें, सभी एक सुर में ये राग अलाप रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान दावे कर रहे हैं, इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं चरम पर है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।